हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे जो पैसे हम शेयर खरीदने के लिए देते हैं वो पैसे जाते कहाँ हैं और उनके बदले शेयर कहाँ से आता है। और सेकंड केस ये देखेंगे कि अगर अपस्टॉक, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग ऐसी कोई भी डीपी बंद हो गई तो हमारे खरीदे हुए शेयर्स का क्या होगा। तो आइए इसे समझने के लिए हम दो सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1, जब कंपनी आईपीओ लाती है। सिचुएशन नंबर 2, जब कंपनी का आईपीओ आ चुका होता है। तो आते हैं हमारे पहले सिचुएशन पे। ये चार्ट आप देख सकते हैं, तो मैं इसे बताता हूँ। मान लीजिए XYZ लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो पहली बार जनता से पैसे लेने आई है, यानी आईपीओ लाना चाहती है। तो वो पहले जाएगी सेबी के पास, सेबी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और अप्रूव करेगी। उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स को देगी हमारे एक्सचेंजेस को, यानी NSE और BSE को, कि भाई ये लो 1000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, इसे बेचकर मुझे पैसे ला के दो। अब जो एक्सचेंजेस हमारे हैं यानी NSE BSE वो खुद इन शेयर्स को नहीं बेचते, तो भाई कौन बेचता है। तो अब आते हैं DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे 16,000 से ज़्यादा कंपनियां NSE BSE पर रजिस्टर्ड हैं। और ये आपसे और मुझसे यानी हम आम लोग से कहती हैं कि ये हमारा ऐप है या वेबसाइट है, इससे इन्वेस्ट करो, इससे शेयर्स लो, इससे IPO लो। यानी अगर आपको शेयर्स लेना है तो आप NSE BSE से ही खरीदोगे, बट आपको अपस्टॉक, जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल इनके ज़रिए लेना होगा। अपस्टॉक, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग क्या करता है, हम यूज़र्स का ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है। यानी ये बेसिकली हम यूज़र्स यानी हम आम जनता को एक रास्ता बनाकर देता है ताकि हम NSE BSE से शेयर्स खरीद सकें। समझिए NSE BSE और हमारे बीच में एक नदी है, उस नदी पे पुल का काम करती है अपस्टॉक, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग या ऐसा कोई भी डीपी। ये कंपनियां आम लोगों से यानी आपसे और मुझसे अपने ऐप पर या अपने वेबसाइट पर रजिस्टर करवाती हैं और हमसे कहती हैं हमसे शेयर खरीदिए, हमारे जरिए IPO में इन्वेस्ट कीजिए। और ये सारे शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। अब डीमेट अकाउंट गवर्नमेंट के CSDL के अंडर आती है, यानी अगर कल को जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग बंद हो जाती है तो भी हमारे शेयर सुरक्षित रहते हैं, हमें मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को देखिए, मान लीजिए हमें शेयर लेना है IPO के टाइम, तो हम अपना पैसा देंगे अपस्टॉक को। अपस्टॉक वो सारा पैसा NSE BSE को देगा और NSE BSE वो पैसा XYZ लिमिटेड कंपनी को देगा और उससे उसके बदले शेयर्स ले लेगा और फिर उस शेयर्स को अपस्टॉक को दे देगा। और अपस्टॉक क्या करेगी, अपने यूजर्स को जिसने जितने के लिए डिमांड किया था उसके डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में वो रख देगी। यानी अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना ही होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इन सब मामले में सेबी सारे प्रोसेस पर नजर रखता है, कंपनी से लेकर हम यूजर्स तक। अगर कोई भी गलती करता है तो उस पर फाइन लगा देता है। अब आते हैं हमारे सेकंड सिचुएशन पर। कंपनी ने एक बार शेयर्स को बेच दिया, IPO प्रोसेस खत्म। अब जो भी शेयर मार्केट में उस कंपनी के खरीदे बेचे जा रहे होंगे वो सब हम यूजर आपस में एक दूसरे को खरीदते और बेचते हैं। यानी IPO आने के बाद कंपनी इन सबसे बाहर हो जाती है। अब जब शेयर खरीदना या बेचना हो तो हम जाते हैं अपस्टॉक या जीरोधा ऐप पर, जहां पर भी हमने डीमेट अकाउंट खोला है, और वहां ऑर्डर लगा देते हैं कि भाई ये शेयर खरीदना है या बेचना है। अपस्टॉक ऑर्डर को NSE BSE पर लगाती है और NSE BSE अपने दूसरे DP यानी अपस्टॉक या जीरोधा के दूसरे यूजर को देखेगा कि भाई बेचना कौन चाहता है और उसे बेच देगा। और अब कंपनी नहीं, वो यूजर हमें शेयर्स देगा। तो इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे ITC का एक शेयर लेना है जिसकी कीमत है 200 रुपये पर शेयर। तो अब मैं अपने अपस्टॉक ऐप में जाकर बाय ऑर्डर लगाऊंगा। अपस्टॉक मेरा ऑर्डर BSE NSE को देगा। BSE NSE अब अपने नीचे रजिस्टर्ड अपस्टॉक, जीरोधा ऐसे 16,000 कंपनीज के जरिए यूजर देखेगा कि कोई खरीदार मिला, और खरीदार मिलते ही उससे शेयर लेकर मुझे दे देगा और मेरे पैसे उसे दे देगा। और उस व्यक्ति के अपस्टॉक, जीरोधा जहां भी उसने अपना डीमेट अकाउंट खोला है उसके उस वॉलेट में पैसे मिल जाएंगे, वो वहां से अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकता है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आप समझ गए होंगे कि IPO के वक्त
जब हम अप्लाई करते हैं तो शेयर्स कहाँ से आते हैं और हमारा पैसा किसके पास जाता है, और जब सेकंड केस में जब आईपीओ खत्म हो जाता है तब हमारा शेयर कहाँ से आता है और हमारा पैसा कहाँ जाता है। और अपस्टॉक या जीरोधा कल को डूब गया तो हमारे शेयर सेफ हैं या नहीं है, आपने ये भी जाना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।